रूही, बेटा, अब सपना ही तुम्हारी माँ है। लेकिन पापा, हम यूं ही किसी को माँ कैसे बना सकते हैं? बेटा, तुम तो समझदार हो। तुम प्रिंस की तरह बातें मत करो। वो यूं ही तुम्हारी माँ नहीं बनी है। मैंने उसके साथ 7 फेरे लिए हैं, पूरे रीति रिवाज से शादी की है। लेकिन पापा, हम अचानक से यूं ही किसी को माँ कहकर कैसे पुकार सकते हैं? मुझे ये तो नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, लेकिन तुम्हें सपना को माँ कहकर ही पुकारना होगा। और याद रहे, तुम दोनों की वजह से सपना को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भैया, कितना अजीब लग रहा है ना। हमारी अपनी माँ होती तो हमें इतना कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। और अब देखो, पापा भी कैसे बदल से गए हैं। भला आप ही बताइए, मैं लगभग अपनी ही उम्र की लड़की को माँ कैसे बोल सकती हूँ? कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, कॉलेज जाओ। वापसी में हम दादी माँ को यहाँ ले आएंगे। लेकिन चाचा चाची दादी माँ को पता नहीं यहाँ भेजेंगे या नहीं। भेज देंगे। लेकिन बेटा, तुम तो जानते हो कि मुझे वो लड़की पहले भी पसंद नहीं थी। वो तकरीबन कोई 15-20 साल से तुम्हारे पापा के साथ काम करती थी, और जब हमारे घर आती थी फैमिली फंक्शन में, मुझे तब से ही अच्छी नहीं लगती है। मेरी और उसकी दाल नहीं गलने वाली, मुझे यहीं रहने दो। दादी, हमारे लिए चल पड़ो ना। आप तो जानती हैं, आपके सिवा हमारा है ही कौन। चलिए ना दादी, आप वहाँ होगी तो माँ की भी कम याद आएगी। बिन माँ के बच्चे हैं, इन्हें तो माँ की ममता की ज़रूरत है। शायद भगवान ही मेरी कोई परीक्षा ले रहा हो। मुझे चले जाना चाहिए। और वैसे भी इसके बाप ने तो दूसरी शादी कर ली, मेरे अलावा इन लोगों का है ही कौन। अच्छा ठीक है, चलो फिर। बेटा रूही, तुम कॉलेज नहीं जा रही हो क्या? नहीं दादी, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। मुझे कॉलेज जाना ही नहीं है। और दादी, मैं अपने रूम में नहीं सोऊंगी। आज से मैं आपके रूम में सोऊंगी। अरे माँ जी, आप अचानक से? हाँ बिटिया, सोचा कुछ दिन यहीं रहने आ जाऊं, बच्चों का भी थोड़ा मन लगा रहेगा। ठीक है माँ जी, आप आ गई, मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैंने कौन सा आपके बच्चों को बोर कर दिया है? देखिए आंटी, आप दादी से ऐसे बात मत करिए। आंटी, आप दादी की बात को गलत मत समझिए। दादी तो ऐसे ही बोल रही हैं। रूही, तुम्हें कितनी बार कहा, सपना को आंटी नहीं माँ कहकर पुकारो। लेकिन पापा, मुझे इनको आंटी कहकर ही पुकारने की आदत है। अब आदत है तो धीरे धीरे ही जाएगी ना। तुम्हें तो मैं बताती हूँ, 2 दिन में तुम्हारा बोरिया बिस्तर ना बांध दिया तो मेरा नाम भी सपना नहीं। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। रूही, ये तुमने क्या किया? तुमने अपनी माँ को अपसेट कर दिया। जाओ, जाकर उन्हें सॉरी बोलो। मैं क्यों सॉरी बोलूं? सॉरी बोले मेरी जूती। कोई बात नहीं पापा, बोल दूंगी। फिलहाल मैं दादी से तो बात कर लूं। रूही बेटा, ऐसी बात नहीं करते। और हाँ, माँ नहीं तो कम से कम मौसी कहकर इसे पुकारो। दादी, ये ना तो मेरी माँ है और ना ही मेरी मौसी है। ये औरत मुझे शुरू से ही अच्छी नहीं लगती थी, और इसको देख देख कर मुझे अपनी मम्मी की और ज़्यादा याद आती है। दादी, रूही सही कह रही है। हम बचपन से ही माँ को ही तो माँ बोलते आए हैं। अब अचानक से किसी औरत को ऐसे ही माँ कैसे बोल सकते हैं? बेटा प्रिंस, मैंने तुम्हारी बातें सुनी हैं। मैं किसी औरत नहीं हूँ, समझे तुम? मैं तुम्हारे पापा की पत्नी हूँ, और इस रिश्ते के नाते तुम्हें मुझे माँ बोलना ही होगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन फिलहाल तो नहीं हो सकता। अभी आपकी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ है। धीरे धीरे शायद आदत लग जाएगी। रूही बेटा, मेरी किचन में थोड़ी हेल्प करवा दो। आटा मैंने गूंद दिया है, कम से कम चपाती ही बना दो। रूही जाओ बेटा, काम करवा दो इनके साथ। दादी, एक मेरी माँ थी जो मुझे हमेशा किचन से दूर रखती थी और कहती थी टाइम आने पर खुद से सीख लेना। फिलहाल तुम पढ़ाई करो। और एक ये है जो तीनों टाइम बस मुझे से खाना बनवाती हैं। घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब मैं ही तो करती हूँ। हाँ, अब आप आ गई हैं तो शायद मुझे थोड़ी फुर्सत मिल जाए। रूही, थोड़ा सा काम करवा के तुम कॉलेज निकल जाओ। कॉलेज में थोड़ा दोस्तों से मिलोगी तो मूड तुम्हारा फ्रेश रहेगा। हाँ, ठीक कहा भैया आपने, क्योंकि घर में तो मुझे इनको देख देख कर टेंशन ही बढ़ेगी। दादी,
मेरे हिसाब से आप भी सुबह शाम इधर आ जाया करना, लेकिन यहाँ आपकी भी टेंशन ही बढ़ेगी। अब दोपहर के टाइम जब मैं कॉलेज चली जाऊँ, अब चाचा के यहाँ चली जाया करो। जैसे ही मैं कॉलेज से आ जाया करूँ, मेरे साथ आ जाया करना। नहीं बेटा, इनके मन में आएगा कि मैं सिर्फ तुम दोनों के लिए यहाँ आई हूँ, जबकि मैं इनको यह शो करूँगी कि मैं तो यहाँ हमेशा के लिए रहने आ गई हूँ। कोई बात नहीं, मैं पूजा पाठ में अपना टाइम लगा दूँगी। अब जल्दी से जाओ। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा चिंता हो गई है। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक कर दूँगी। सुनिए जी, अब अगर मैं आपके बच्चों की भलाई की भी बात करूँगी, वो भी आपको बुरी ही लगेगी। देखिए, रूही की उम्र शादी की हो गई है। एक अच्छा सा रिश्ता देखिए और उसकी शादी करवा दीजिए। और प्रिंस प्रिंस का तो कब का कॉलेज पूरा हो गया है, फिर वो जॉब के लिए ट्राई क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, बोल तो तुम सही रही हो, लेकिन वो इंटरव्यू दे ही रहा है। कहीं अच्छी जॉब मिल जाए तो चला जाएगा। और रूही का भी कॉलेज चल रहा है। देखिए जी, कोई अच्छा सा रिश्ता देखने को कह रही हूँ मैं। अच्छे लोग मिलेंगे तो आगे पढ़ाई भी करा देंगे। आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। ठीक है, तुम अपनी बहनों में या कहीं अपनी फ्रेंड्स में ये बात फैला दो, हम रूही के लिए लड़का देख रहे हैं। कोई ना कोई तो आएगा ही। ठीक है। दोनों बहन भाई इस घर से जाएंगे तभी मेरी जिंदगी को आराम मिलेगा। रही बात बुढ़िया की, इसको भी मैं यहाँ से निकाल ही दूंगी। लेकिन पापा, आपने मेरी शादी का फैसला मेरे से बिना पूछे कैसे ले लिया? अभी तक तो मेरी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई है, और आप ही तो कहते थे कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाओगे। जब तक मैं अपने पैरों पर स्टैंड नहीं हो जाती, मेरी शादी नहीं करवाओगे। रूही बेटा, टाइम के हिसाब से विचार बदलने पड़ते हैं। मेरे भी विचार बदल गए। आपके विचार बदल गए पापा, यह आपके विचारों को बदल दिया गया। रूही, तमीज में रहकर बात करो। देखो बेटा, हम भी तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं। देखिए आंटी, मैं पापा से बात कर रही हूँ, आप प्लीज थोड़ा चुप रहेंगी? देखो देखो कितनी बदतमीज हो गए हैं ये बच्चे। और लोग भी यही कहेंगे, नई माँ आ गई है, वो इन्हें अच्छे संस्कार अच्छी परवरिश नहीं दे पाई। अच्छा आंटी, और लोग ये नहीं कहेंगे कि नई माँ ने आते ही लड़की को भगा दिया घर से? रूही, तमीज में रहकर बात करो। लेकिन पापा, मैंने बदतमीजी की कहाँ? देखिए, मैं कह रही हूँ ना, मेरी बुआ का लड़का है। हाँ, दुबई में ट्रक ड्राइवर है। उससे शादी करवा दो इसकी। घर तो बना हुआ ही है उनका, और एक ही लड़का है। बाहर ही रहती है सारी फैमिली। हाँ, कभी कभार अगर हमसे मिलने का मन हो तो आ जाया करेगी। ठीक है सपना। ठीक तो नहीं है बेटा प्रभास। माँ, आप? दादी मेरी शादी करवा रही हैं, वो भी जबरदस्ती, मेरे से बिना पूछे। मैंने सब सुन लिया बेटा। देखो प्रभास, यहाँ रहते हुए मुझे भी 1 महीना हो गया, ये तो मुझे समझ आ गया तुम अपने दोनों बच्चों की परवरिश करने में असमर्थ हो। और तुम्हारी ये नई घरवाली, ये तो इनको संस्कार नहीं दे सकती ना। जितना इन्होंने सीखा है अपनी पहले वाली माँ से ही सीखा है। और क्या आंटी जी, आप क्या कहना चाहती हैं? ये लोग इतने दिन हो गए लेकिन मुझे माँ कहकर नहीं पुकारते। बुरा मत मानना बहू, लेकिन तुम भी तो मुझे माँ कहकर नहीं पुकारती हो, तुम भी मुझे आंटी ही बोलती हो। माँ की जगह लेना इतना आसान होता है क्या? माँ की जगह लेने के लिए पहले मन में ममता होनी चाहिए, माँ बनना पड़ता है। तुम तो इनके साथ बिल्कुल सौतेला व्यवहार करती हो, फिर ये तुम्हें माँ क्यों कहें? बेटा प्रभास, तुम भूल गए क्या? अभी तक मैंने तुम्हारे नाम जमीन जायदाद कारोबार कुछ भी नहीं किया है। अगर तुमने मेरे बच्चों को तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को बेदखल कर दूंगी। चलो रूही, आज से तुम अपने चाचा चाची के घर में रहोगे। रूही? चाची आप? अरे बेटा, माफ करना, मैं बच्चों की छुट्टियों में घूमने चली गई थी बाहर। कोई बात नहीं चाची। देखिए भाभी, आप मेरे बच्चों को यूं मुझसे दूर नहीं कर सकते। देखिए देवर जी, बात ऐसी है, बच्चे तो वहीं रहेंगे जहाँ इनका मन करेगा, जहाँ इनको खुशी मिलेगी। क्यों रूही, क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो? नहीं चाची, बिल्कुल भी नहीं। और हाँ प्रभास, अभी तक मैंने तुम्हारे नाम कोई भी जमीन जायदाद नहीं करवाई है, इसलिए अपनी पत्नी को कहना थोड़ा लिमिट में रहे। चलिए माँ जी, घर चलते हैं। चलो रूही। लेकिन मेरे कपड़े? अरे तुम्हारे लिए सब नए कपड़े आएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन बुक्स तो उठा लो। ये मैंने क्या कर दिया? सरला के जाने के बाद मैं अपने दोनों बच्चों को बाप का प्यार ही नहीं दे पाया। आज मेरे दोनों बच्चे मेरे से दूर हो गए।
हे भगवान, इस आदमी के नाम तो जमीन जायदाद ही नहीं है।